हाँ भाई, प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। हम भी बिल्कुल बढ़िया बेटे। ठीक है, मज़े आ रहे हैं सबको? हाँ, आनंद ले रहे हैं सभी बच्चे। बिल्कुल, छुट्टियाँ हो गई हैं बेटे। मैं नोट कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, जब से क्लासेस शुरू हुई हैं ऑनलाइन, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बार वीडियो पे आके, यूट्यूब पे आके एक बार लिख के प्रेजेंट सर कहते ही गायब। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बेटे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं अपना। जो इवनिंग क्लास जो होती है, ख़त्म लास्ट क्लास जो होती है, उसके बाद बेटे सबको क्या करना होता है, अपना जो भी काम किया है वो हमें व्हाट्सएप करना होता है। ठीक है। कुछ ही बच्चों का होमवर्क बेटे हमारे पास आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का काम नहीं आ रहा है। मतलब आप लोग क्लासेस नहीं लगा रहे हैं रेगुलर, ना ही होमवर्क कर रहे हैं बेटे। ठीक है। ऐसे बेटे कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा यहाँ खड़े होने का। हम यहाँ आप लोगों के लिए ही खड़े हैं। तो पेरेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि बच्चे, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि बच्चा रेगुलर क्लास ले रहा है, होमवर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको नहीं पढ़ाना, पढ़ाने के लिए हम हैं यहाँ पे। ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से, सभी बच्चे काम करें अच्छे से, पेरेंट्स को ध्यान रखना है। ठीक है। और होमवर्क वगैरह अपना डेली हमें भेजते रहें। ठीक है। और अभी तो सिर्फ इतना चेक करते हैं हम, होमवर्क हुआ नहीं हुआ है। बाकी सारा स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स या फिर कुछ और दिक्कत है लिखने में, वो हम जब ऑफलाइन में आएंगे तो इकट्ठी कॉपी हम चेक करेंगे उसकी। ठीक है। अभी सिर्फ इतना चेक करें कि बच्चे ने होमवर्क किया है नहीं किया। ठीक है। तो चलो भाई, पिछली क्लास में हमने ब्लड रिलेशन शुरू किया था। ठीक है। ब्लड रिलेशन रीजनिंग का चैप्टर है बेटे। ठीक है। एक या दो क्वेश्चन सैनिक स्कूल में हर साल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, दो क्वेश्चन अगर आते हैं तो 4 मार्क्स का चैप्टर बनता है बेटे। टोटल 50 मार्क्स का रीजनिंग का पेपर होता है, उसमें से बेटे 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक टाइप जो हम स्टार्ट कर चुके हैं पिछली क्लास में, और उसी टाइप को आज हम कंटिन्यू करेंगे। अब 5 तक क्वेश्चन हो गए थे, 5 तक हो गए थे पिछली क्लास में, आज हम 10 तक क्वेश्चन करेंगे। और जो इससे अगली क्लास जो होगी इस चैप्टर की ब्लड रिलेशन की, उसमें हम क्या करेंगे, टाइप 2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है भाई। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट मैंने बताया बेटे। कोई भी ब्लड रिलेशन है, कोई भी संबंध है किसी का किसी से, ये उसका मामा लगा या फूफा लगा, जो भी लगा, ये हम एक सिंबल्स बना के हम उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। सिंबल्स मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जिसने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो क्लास जरूर देखें बेटे, तभी ये क्लास समझ में आएगी आपको, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई। सारे बच्चे होमवर्क करते रहें बेटे, और होमवर्क करके हमें कॉपी भेजते रहें। ठीक है भाई। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। टाइप 1 ही चल रहा है बेटे, अभी टाइप 1 चल रहे हैं। टाइप 1 में बेटे 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे पिछली क्लास में। ठीक है। टाइप 1 में 5 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम बेटे क्वेश्चन 6 यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बेटे ब्लड रिलेशन के, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। ठीक है भाई। चलो भाई। और बेटे दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बेटे अटेंडेंस लगाते रहिए। कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ 8 से 10 बच्चों के ही कमेंट आते हैं, सर हम प्रेजेंट हैं। बहुत सारे बच्चे बेटे आते नहीं। 60 से 70 बच्चे हैं जो ये वीडियो देखेंगे अपनी एकेडमी के। तो बेटे हर एक बच्चे की अटेंडेंस यहाँ पे होनी चाहिए, जब क्लास शुरू हो तब भी, और क्लास जब खत्म होने वाली हो तब भी, कहने का मतलब। ठीक है। तो कमेंट आपके जरूर होने चाहिए। कमेंट नहीं है तो उस बच्चे को एब्सेंट मान लिया जाएगा। बेटे हमारे पास सारा रिकॉर्ड है यहाँ पे, हमें ये पता है कितने बच्चे ऑनलाइन है, सिस्टम पे सारा पता आ जाता है, कौन कौन बच्चा ऑनलाइन है ये हमें पता चल जाता है। और बेटे आपके लिए सही नहीं होगा अगर आप क्लास नहीं लगा रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है बेटे। ठीक है। जो बेटे पढ़ रहे हैं रेगुलर उसका लॉस नहीं होगा, वो बढ़िया रिजल्ट देगा, लेकिन आप लोगों का लॉस होगा जो क्लास नहीं लगा रहे हैं। तो सभी बेटे रेगुलर क्लास लगाते रहे और बिल्कुल ध्यान से समझना है बेटे। चलो बेटे शुरू करते हैं बेटे। क्या बोला गया बेटे क्वेश्चन में, एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। ध्यान देना बेटे, उसने बोला एफ जो है वो सिस्टर है जी की। मैं एफ और जी बना देता हूं बेटे, मैं बना देता हूं यहां पे। ठीक है भाई। एफ जो है बेटे वो सिस्टर है। एफ क्या है बेटे, सिस्टर है। एफ सिस्टर है
तो सिस्टर का मतलब वो फीमेल है, फीमेल के लिए हमने क्या बनाया था बेटे, हमने सर्कल बनाया था। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। एफ जो है सिस्टर है, किसकी सिस्टर है बेटे, जी की सिस्टर है। किसकी सिस्टर है, जी की सिस्टर है। ठीक है भाई, मैंने ये कहा था एक ही पीढ़ी में एक ही जनरेशन में अगर होंगे तो हम हॉरिजॉन्टली हम उनको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटे, हॉरिजॉन्टली हम उनको लिखेंगे। अगर पीढ़ी चेंज हो रही है तो वर्टिकल लाइन में ऊपर या नीचे हम लिखेंगे। ठीक है भाई, तो एफ जो है वो जी की सिस्टर है, और कौन सी लाइन आएगी बेटे इनको जोड़ने के लिए, इनका रिलेशन बताने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है, एफ जो है जी की सिस्टर है। अभी बेटे यहाँ इन्होंने जी का जेंडर क्लियर नहीं किया है, तो जी के ऊपर ना तो हम सर्कल करेंगे और ना ही हम ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि सर्कल होता है फीमेल के लिए और ट्रायंगल होता है मेल के लिए। जबकि यहाँ हमें जी के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, सिर्फ इतना बोला है एफ जो है वो सिस्टर है। एफ का जेंडर यहाँ पे स्पेसिफाई है, क्लियर है, एफ के ऊपर हमने सर्कल कर दिया। किसकी सिस्टर है, एफ जी की सिस्टर है। आगे पढ़ते हैं बेटे स्टेटमेंट, आगे क्या बोला है इसके बाद, एंड जी इज द सन ऑफ एच। उसने बोला जो जी है वो बेटा है। क्या है बेटे, बेटा है। बेटा है तो बेटे इस पे क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है भाई, और किसका बेटा है बेटे, किसका बेटा है, एच का बेटा है, तो एच बना देते बेटे। यहाँ पे एच यहाँ पे मैंने बना दिया, एच बना दिया बेटे। एच ऊपर क्यों आया, क्योंकि जी बेटा है, और किसका बेटा बेटे, एच का बेटा है। एच जो होगा या तो उसका फादर होगा या उसकी मदर होगी, और फादर और मदर क्या है, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में आते हैं, तो जी उनका बेटा है, तो इनकी ऊपर वाली पीढ़ी में क्या आ गया बेटे, एच आ गया। ठीक है, और वर्टिकल लाइन से हमने जोड़ दिया। मैंने कहा था जनरेशन चेंज वर्टिकल लाइन, और एक ही जनरेशन में है, भाई बहन है या पति पत्नी है, वो क्या होंगे बेटे, हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे। ठीक है भाई, तो बेटे एच का बेटा कौन है, जी है। आगे क्या बोला बेटे, एच के बारे में कोई भी जेंडर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि एच मदर है जी की या फादर है। तो एच पे ना तो हमने सर्कल किया और ना ही हमने क्या किया बेटे, ट्रायंगल बनाया। ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते बेटे क्या पूछा उसने, व्हाट इज एफ्स रिलेशनशिप टू एच। एफ की रिलेशन एच से क्या है, एफ का संबंध एच से क्या है। तो बेटे देखते हैं क्या संबंध है, चलो देखते हैं। एफ का संबंध क्या है बेटे एच से, ये आपसे पूछा है। बोलो पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक है, तो बेटे एफ का संबंध क्या है। अच्छा ये बताइए, एच जो एफ जो है एच से नीचे वाली पीढ़ी में है। ठीक है, और एफ क्या है बेटे, जी की बहन है, और एच क्या है, जी की या तो मदर है या फादर है। तो अगर एच जी की मदर या फादर है तो एफ की मदर फादर भी तो एच की हुआ बेटे। बोलो हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि एफ और जी तो भाई बहन है, तो जो जी की मदर होगी वही एफ की मदर होगी, जो जी का फादर होगा वही एफ का फादर होगा। तो एफ जो है बेटे एच की क्या हुई, डॉटर हुई। क्या हुई बेटे, डॉटर हुई। कौन सा ऑप्शन है बेटे अपने पास, अपने पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बेटे, क्या हुआ बेटे, डॉटर हुआ। क्या हुआ, डॉटर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई बेटे, बोलो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत लड्डू सा क्वेश्चन था। तो बेटे सभी इसको नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे ही क्लास खत्म होती है आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो ये अगर हो गया है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़ेंगे ध्यान से। हम देखो हमें साथ साथ करना है बेटे क्वेश्चन। मैं यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ, आप वहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, हमें मिलके सोल्व करना है, ना तो आगे चलना ना पीछे चलना। तो स्टेटमेंट जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे हमने करते जाना, यहाँ भी और वहाँ भी। सिर्फ कॉपी नहीं करना है आपने, आपने ट्राई करना है बेटे क्वेश्चन। आपने क्या करना है, ट्राई करना है। चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटे, इफ ए इज सिस्टर ऑफ बी। क्या बोला है, ए जो है वो बी की सिस्टर है। चलो बनाइए सारे। ए क्या है बेटे, ए क्या है, ए बेटे सिस्टर है। ए क्या है बेटे, सिस्टर है। ए किसकी सिस्टर है, ए है सिस्टर है। ए किसकी सिस्टर है बेटे, ए जो सिस्टर है किसकी, बी की सिस्टर है। किसकी सिस्टर है, बी की सिस्टर है। चलो भाई बी भी बना देते हैं। तो बेटे सेम रिलेशन में भाई बहन या बहन बहन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में तो हमने बी बना दिया। ए जो है बी की सिस्टर है। बी का जेंडर अभी तक उसने कोई भी मेंशन नहीं किया है कि बी भाई है ए का या बहन है ए की।
ठीक है, सिर्फ बोला ए सिस्टर है बी की, तो ए पे हमने सर्कल कर दिया क्योंकि ए का जेंडर हमें बताया उसने। तो आगे पढ़ते हैं बेटे स्टेटमेंट, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। आगे क्या बोला उसने, सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी जो है वो क्या है बेटे, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, ए का। चलो भाई सी को बना देते हैं यहाँ पे, चलो भाई सी क्या है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, ए का ब्रदर है, तो सी पे हमने ट्रायंगल बना दिया क्योंकि सी के बारे में बोला सी ब्रदर है, किसका ब्रदर है, ए का ब्रदर है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने जोड़ दिया। बोलो बेटे यहाँ तक कोई दिक्कत, सबने ठीक किया, यहाँ तक चेक करिए क्या सबने सही किया है, ठीक है सभी का। कोई दिक्कत है तो बेटे नोट कर लो उसको, सही से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो बेटे ध्यान देना, आगे क्या बोला, डी इज ब्रदर ऑफ ई। अच्छा बेटे उसने कहा डी जो है वो ब्रदर है, डी जो है ब्रदर है, किसका ब्रदर है, ई का ब्रदर है, ठीक है। क्या बेटे यहाँ डी और ई, अच्छा डी ई का ब्रदर है, ई यहाँ पे है कहीं नहीं है, तो वो अलग रिलेशन है, उसको अलग से लिख लेंगे, उसको क्या कर देंगे बेटे प्लस कर दिया मैंने और अलग से लिख लूंगा। डी क्या है बेटे, ब्रदर है, डी क्या है, ब्रदर है, ब्रदर है तो मैंने ट्रायंगल बनाया, किसका ब्रदर है, ई का ब्रदर है। क्या ई का कोई जेंडर क्लियर है यहाँ पे, नहीं ई का जेंडर क्लियर नहीं है सर, ठीक है भाई। चलो अब क्या बोला बेटे उसने, आगे पढ़ते हैं, यहां से आगे पढ़ते हैं। उसने कहा अब ई इज मदर ऑफ बी, ई जो है वो मदर है, इसकी मदर है, ई बी की मदर है, ठीक है भाई। ई क्या है, मदर है, ई क्या है बेटे, मदर है, किसकी मदर है, बी की मदर है, तो बी क्या हुआ बेटे, ई का बच्चा हुआ, ई का चाइल्ड हुआ, वो कहाँ आएगा, नीचे वाली जनरेशन में या ऊपर वाली में, कहाँ आया बेटे, नीचे वाली जनरेशन में। तो ई मदर है, किसकी बेटे, मदर है बी की। क्या बेटे बी के बारे में क्लियर है कि जो उसका बच्चा है बी वो लड़का है लड़की, नहीं है यहाँ पे क्लियर। चलो भाई ठीक है, आगे क्या बोला, एफ इज फादर ऑफ सी, आगे क्या बोला बेटे, एफ इज फादर ऑफ सी। तो देखिए बेटे सी, देखिए सी ढूंढिए कहाँ पे, ये रहा सी, कहाँ सी, यहाँ पे है सी, तो कौन है बेटे इसका फादर, एफ है, तो एफ को बना दीजिए। एफ किधर आएगा बेटे, ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, किधर आएगा, ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, और फादर है, मेल है, तो क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है भाई। बात खत्म यहाँ पे। आप रिलेशन पूछ लिया, किसका रिलेशन, एफ का रिलेशन डी से, ठीक है बेटे। यहाँ पे दो अलग अलग डायग्राम बने हैं, जो भी उसने स्टेटमेंट बोली थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दो डायग्राम अलग अलग बने हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों डायग्राम को ज्वाइन करना है, इन दोनों डायग्राम को क्या करना है, ओवरलैप कराना है, ज्वाइन कराना है इनको। कैसे, अब देखिए बेटे इनमें दोनों डायग्राम आपको कोई एक कॉमन मिलेगा, ढूंढिए क्या कॉमन है यहाँ पे, जो इसमें भी है और उसमें भी है, बोलिए क्या कॉमन है बेटे। यहाँ पे दिख गया हमें कौन कॉमन है, बी, कौन कॉमन है, बी, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, दोनों जगह बी है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना बेटे, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, ऊपर वाले को सबसे पहले मैंने लिखा सी, सी पे ट्रायंगल था और सी के ऊपर क्या था एफ, एफ पे क्या था बेटे ट्रायंगल था, और साइड में क्या था ए, ए पे क्या था बेटे सर्कल था, ए के साइड में क्या था, ए के साइड में बी था, ए के साइड में कौन था, बी, बी के ऊपर कोई सर्कल नहीं था, कोई ट्रायंगल नहीं था। अब ये वाला बी जब मैं उठाऊंगा इसके ऊपर रख दूंगा, ये बी मैंने उठाया इसके ऊपर रख दिया, जब मैं इस डायग्राम को उठा के लाऊंगा बी के ऊपर बी रखना है, मैंने बी के ऊपर बी रख दिया, तो ऊपर बी के साथ क्या चला आया बेटे, बी के साथ कौन चला आएगा, ई चला आएगा, और ई पे क्या था बेटे सर्कल था, ई पे क्या था सर्कल था, ई के साइड में क्या था बेटे, ई के साइड में क्या था, डी था। तो बेटे मैं साइड में बना देता हूं, ये मैं यहां लिख देता हूं एरो लगा के, ठीक है। ई के साइड में कौन था बेटे, ई के साइड में डी था, ई के साइड में कौन था, डी था, ई के साइड में डी बना देते हैं बेटे, क्या बना देते हैं, डी मैंने बनाया यहाँ पे, और डी के ऊपर क्या था बेटे ट्रायंगल था, डी के ऊपर क्या था ट्रायंगल था, ठीक है भाई। अब सुनो, अब इसको पढ़ते हैं, दोनों को कंबाइन करके, दोनों को मिला के अपना फाइनल डायग्राम ये बनाए। यहां से आप रिलेशन निकालेंगे, अब कहां से रिलेशन निकालेंगे, यहां से आप रिलेशन निकालेंगे, निकालिए। क्या पूछा बेटे उसने पूछा है कि एफ की रिलेशन डी से क्या है, एफ की रिलेशन डी से क्या है। अब बात समझिए बेटे, सी, ए और बी भाई बहन हुए, ये एक ही जनरेशन में और हॉरिजॉन्टल लाइन से जुड़े हैं, तो क्या हुए बेटे भाई बहन हुए। अच्छा एफ जो है वो सी का फादर है, अगर एफ सी का फादर है तो क्या वो ए का फादर नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए क्या बेटे सी की ही सिस्टर है, और वो एफ जो है वो बी का भी फादर होगा, क्योंकि बी या तो बहन है या भाई है इनका, दोनों का,
बोलो, तो फादर तो इनका एक ही होगा। और ई क्या है बेटे, मदर है बी की, जो ई मदर है बी की वो ए की भी मदर होगी, वो सी की भी मदर होगी। अच्छा, सी की मदर कौन होगी, ई होगी, और सी का फादर कौन है, एफ। तो इसका मतलब एफ और ई क्या है बेटे, एफ और ई जो है वो हस्बैंड वाइफ है। एफ और ई क्या है बेटे, हस्बैंड वाइफ है। और हस्बैंड वाइफ को हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन से, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे। तो रिलेशन बता दिया, एफ और ई का रिलेशन क्या है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। बोलो है या नहीं है। चलो, रिलेशन पूछा है आपसे, क्या पूछा है बेटे, रिलेशन उसने आपसे पूछा है, किसका रिलेशन पूछा है, एफ का रिलेशन डी से। चलो भाई एरो लगा दो, जहां से पूछा है जो पहले आया वहां से वहां तक क्या रिलेशन आया, एफ का रिलेशन डी से। चलो, डी कौन है, डी तो इसकी पत्नी का भाई है। किसकी पत्नी का, एफ की वाइफ का भाई कौन है, डी है। तो मतलब एफ का डी क्या लगा, एफ का डी क्या लगा, साला लगा, और एफ डी का क्या लगा, जीजा लगा। और साला या जीजा हम क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। क्या बोलेंगे बेटे, ब्रदर इन लॉ। क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। तो बेटे एफ जो है डी का क्या है, ब्रदर इन लॉ है। क्या है बेटे, ब्रदर इन लॉ। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। बोलो बेटे, बहुत आराम से मैंने समझाया है बेटे। जिसको नहीं समझ में आई है, जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा आप इस वीडियो को दोबारा चला के इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे। अब पूछते हैं ना सर आप एक बार और समझा दीजिए, एक बार और। मैं ऑफलाइन में तो 2 3 बार 4 बार जितनी बार आप पूछते समझा देता हूं। अभी अगर आपके दिमाग में यही आ रहा है कि मेरे को एक बार और समझना चाहिए सर से, तो आपको क्या करना है, यही वीडियो दोबारा से देखनी है। इसी क्वेश्चन पे आपको स्किप करके यहाँ पे आना है और दोबारा मेरे को ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। बिल्कुल कंसंट्रेशन यहाँ होनी चाहिए, ध्यान भी यहाँ होना चाहिए, आंखें भी और कान भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर बेटे कोई भी चीज है जो समझने से नहीं रोक सकती। और मैं गारंटी देता हूं जिसको अभी भी समझ नहीं आया उसको कभी समझ नहीं आएगा, मैं बता देता हूं। तो बेटे ध्यान से, जिसको नहीं आ रहा ना 1 2 बार और इसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं लिख के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटे इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बेटे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को बेटे बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्या बोला उसने, चलो पढ़ते हैं। बी इज फादर ऑफ क्यू। बेटे एकदम से सारा नहीं पढ़ना आपने, छोटी छोटी जो एक एक रिलेशन दी हैं वो पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए। अगर आप सारा एकदम से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जितना जितना वो बोलता है रिलेशन उतना उतना आप डायग्राम साथ के साथ बनाते जाइए। तो पहले क्या बोला आपको, बी इज फादर ऑफ क्यू। कौन है बेटे फादर, बी फादर है। कौन है बेटे फादर, बी फादर है। फादर है तो ट्रायंगल किसका फादर है, क्यू का फादर है। तो क्यू ऊपर लगाए या नीचे लगाए, कहाँ नीचे आएगा, क्योंकि बेटे बी तो फादर है और क्यू किसका फादर है, क्यू का। तो क्यू क्या हुआ उससे नीचे वाली जनरेशन में, तो क्यू का बेटे हमने वर्टिकल लाइन से क्यू को बना दिया। ठीक है भाई, जोड़ दिया बी से। बी क्या है बेटे, फादर है किसका, क्यू का। क्यू के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है कि क्यू लड़का है या लड़की है। चलो भाई देखते हैं आगे पता चलेगा या नहीं चलेगा। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। उसने बोला बेटे बी के 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे लड़के हैं या लड़की है कुछ नहीं पता अभी। उसने बोला बी के कितने बच्चे हैं, बी के कितने बच्चे बेटे, बी के ओनली 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे हैं। तो एक बच्चा तो बेटे साफ साफ दिख रहा है क्यू है, दूसरा बच्चा कौन है आगे वो बताएगा आपको। ठीक है, अच्छा क्या बोला उसने, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू जो है वो ब्रदर है। अब बोल दिया उसने क्यू के बारे में, क्यू के बारे में बेटे बोल दिया उसने, क्यू के बारे में क्या बोल दिया, क्यू क्या है, ब्रदर है। किसका ब्रदर है बेटे, क्यू किसका ब्रदर है, जल्दी बताइए किसका ब्रदर है, ब्रदर है, क्यू ब्रदर है किसका, आर का। तो आर बेटे कहाँ, साइड में आर का ब्रदर है। क्यू किसका ब्रदर है, आर का ब्रदर है। क्या आर के बारे में पता, आर लड़का है लड़की है, अभी तक तो नहीं पता सर, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटे क्या बोला। आर इज द डॉटर ऑफ पी। आर किसकी बेटी है, पी की बेटी है। कौन है बेटी, आर। आर क्या है बेटे, डॉटर है। डॉटर है तो वो क्या होगी बेटे, फीमेल होगी। और किसकी बेटी है, आर पी की बेटी है। तो पी किधर होगा बेटे, पी होगा ऊपर, पी किधर होगा बेटे ऊपर। अच्छा पी के बारे में जेंडर है, नहीं है, नहीं है ना पी। तो बताइए आप पी क्या होगा,
बी बेटे यहाँ पे क्या होगा, सर्कल आएगा, ट्रायंगल आएगा। ध्यान से समझना है बेटे, यही चीज है, ये चीज आपको बोल के नहीं बताएगा ना, लिख के बताएगा, आपको समझना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। आप देखो आर कौन है बेटे, आर बहन है किसकी, क्यू की बहन है। अच्छा बी कौन है, क्यू का फादर है। अच्छा बी अगर क्यू का फादर है तो क्या बी क्यू की बहन का फादर नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, दोनों भाई बहन है, तो इनका फादर क्या होगा, एक ही होगा। कौन है इनका फादर, बी है। अच्छा पी कौन है बेटे, आर की मदर होगी, क्योंकि आर का फादर तो बी है, तो आर की मदर कौन होगी, क्यू होगी। और अगर ये फादर है ये मदर है, तो आपस में इनका रिलेशन क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हुआ। क्या हुआ बेटे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हुआ। तो जोड़ दीजिए बेटे हस्बैंड वाइफ को। कैसे जोड़ते हैं ये आपको पता है, पहले लेक्चर में मैंने बताया था, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से हम जोड़ेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। चलो भाई आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला, यहां तक हो गया बेटे। ए इज द, आगे बोला उसने, ए इज द ग्रैंड डॉटर, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए जो है, ए कहाँ है, नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा कोई और होगा। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। अच्छा ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, पी की। चलो पी की ग्रैंड डॉटर कौन होगी बेटे, या तो उसकी लड़की की लड़की होगी उसकी ग्रैंड डॉटर, या पी के लड़के की लड़की उसकी ग्रैंड डॉटर होगी। बोलो होगी या नहीं होगी, या तो उसके बेटे की जो लड़की है वो उसकी पोती हुई, ठीक है, या उसकी बेटी की जो लड़की वो उसकी धोती हुई, नाती हुई, कहने का मतलब नातिन हुई। बोलो तो बेटे दोनों ही केस में हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड डॉटर ही बोलेंगे, ठीक है, या तो उसकी लड़की की लड़की है या उसके लड़के की लड़की है, दोनों ही केस में बेटे वो क्या होगी, पी की ग्रैंड डॉटर होगी। या तो बेटे कौन कौन है बेटे ग्रैंड डॉटर, ए है। कौन है बेटे, ए है, तो ए जो होगी वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, पी की। या तो उसको यहां बना लो, बोलो बेटे, या इसके नीचे बना लो, कोई भी फर्क नहीं है बेटे, दोनों ही केस में क्या होगी, इसकी बेटी भी इसकी ग्रैंड डॉटर है, इसकी बेटी भी इसकी ग्रैंड डॉटर है। तो यहाँ पे ए बना लो या यहाँ पे बना लो, बात सेम है। क्लियर है सबको। तो चलो बेटे पूछा क्या है, अच्छा एक चीज और दी, अभी तो पूछा नहीं, अभी तो और भी चीज दिया है, एस इज द फादर ऑफ ए, एस इज द फादर ऑफ ए। अच्छा ए का फादर कौन है, एस। अच्छा ए की मदर कौन है, आर। अच्छा अगर इसको हम यहां बना देते तो अपना गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, जब तक यहां तक हमने पढ़ा था जब तक तो ठीक था, ए हम इसके नीचे बना सकते थे, इसके नीचे भी, लेकिन जैसे ही हमने अगली लाइन पढ़ी, एस इज द फादर ऑफ ए, अगर एस ए का फादर है तो अगर यहाँ ए बनाते तो उसका मतलब क्यू फादर होता है, ये तो गलत हो जाता। चलो भाई यहां बनाना सही रहा, मतलब हमने सही बनाया, एस इज द फादर ऑफ ए। अच्छा ए का फादर एस है, ए की मदर कौन है, आर, तो इसकी मदर का जो हस्बैंड होगा कौन होगा बेटे, हस्बैंड एस, वो क्या होगा, इसका फादर होगा। बोलो बात समझ में आई। एस क्या हो गया बेटे, ए का फादर हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि इसकी मदर के साथ रिलेशन, इसकी मदर का जो हस्बैंड होगा एस, वो इसका फादर होगा। बोलो बेटे बन गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो बेटे पूछा क्या है, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस की रिलेशन क्यू से क्या है, एस की रिलेशन क्यू से क्या है। एस कहाँ बेटे, ढूंढिए एस को, एस ये रहा। एस की रिलेशन किससे पूछी है बेटे, एस की रिलेशन पूछी है क्यू से। बोलो बेटे तो क्या हुआ बेटे, एस कौन है, आर का पति है, एस कौन है, आर का पति है, और क्यू कौन है, आर का भाई है, मतलब क्यू जो है एस का साला है। क्यू कौन है बेटे, एस का साला। तो एस क्या हुआ, क्यू का जीजा हुआ। जीजा या साला हम क्या बोलते हैं बेटे, ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं बेटे, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं बेटे। हम बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ब्रदर इन लॉ कहाँ बेटे है, ऑप्शन में कहीं, बिल्कुल 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 ये रहा बेटे ब्रदर इन लॉ। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई बेटे, स्क्रीनशॉट लो, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो नहीं है, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं थी, ठीक है बेटे। नोट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट करें जल्दी से बेटे, इसको फटाफट से नोट करें बेटे, इसको नोट कर ले बेटे, इसको फटाफट से नोट करें जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लेना, ठीक है भाई। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई सभी को समझ आ रहा है ना, बेटे देखना आप ये क्लासेस लगाते जाइए, मतलब बहुत जल्दी अपना रीजनिंग का सिलेबस पूरा हो जाएगा अपना, मतलब ऑफलाइन में काफ़ी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं,
ठीक है। कुछ चैप्टर्स और होंगे जो हम यहाँ कर लेंगे, मतलब जल्दी से जल्दी रीजनिंग का सिलेबस पूरा करना है। और हमारा जो टारगेट होगा सैनिक स्कूल में रीजनिंग में 50 में से 50 मार्क्स लेने का होगा। किसका होगा बेटे? 50 में से 50 मार्क्स लेने का। पिछली बार जो अपने बच्चे थे, एक बच्चा था जिसका 50 में से 48 स्कोर हुआ था, 46 भी था, 44 भी था, मतलब ये लगा लो 44 से या 44 से अबव थे अपने सारे बच्चे रीजनिंग में। ठीक है बेटे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटे, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है भाई, चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला बेटे? P इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ क्यूज सन। देखो बेटे, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारी रिलेशन दे दी, एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारी रिलेशन उसने दे दी। तो चलो क्या दिया बेटे? P भाई है बेटे, P ब्रदर है। किसका ब्रदर है? आगे देखते हैं। द सन ऑफ क्यूज सन। ठीक है बेटे, जब भी बेटे मैं आपको बता देता हूं, जब भी इस तरीके की स्टेटमेंट आती हैं और एक ही स्टेटमेंट में कई रिलेशन दी हुई होती हैं, तो उनको कैसे सोल्व करना है मैं आपको आज बता देता हूं। ठीक है भाई, मैं आपको आज बता देता हूं। ठीक है, चलो भाई बेटे, ऑफ कहां दिख रहा है आपको? ये ऑफ, ऑफ के बाद लगा दो बेटे ब्रैकेट क्वेश्चन में। और कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। ठीक है, तो बेटे हमने ब्रैकेट लगा दिया। सबसे पहले लास्ट वाली ब्रैकेट से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? क्यूज सन, क्यू का बेटा बनाएंगे। किसका बेटे? क्यू बनाया, और क्यू का क्या बना दिया बेटे? हमने सन बना दिया। क्यू का क्या बना दिया? सन हमने बना दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बनाना है? सन ऑफ, द सन ऑफ क्यूज सन, द सन ऑफ क्यूज सन। सन ऑफ किसका सन बेटे? क्यू के सन का सन। तो कहाँ बेटे? नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब समझे? द सन ऑफ, इस पे बात कर रहे हैं। द सन ऑफ किसका सन बेटे? क्यूज सन, क्यू के बेटे का बेटा। समझ गए ना मेरी बात? क्या बेटे? क्यू के बेटे का बेटा, जो उसने बोला यहां तक बेटे, ये जो था यहां से यहां तक अपना जो भी उसने बोला रिलेशन, वो अपना यहां आ गया बेटे। उसने बोला सन ऑफ क्यूज सन, मतलब क्यू के बेटे का बेटा, क्यू के बेटे का बेटा हमने बना दिया। कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। ठीक है बेटे, इफ पी इज द ब्रदर ऑफ, कौन है बेटे? यहां पे थे हम, क्यू के बेटे का बेटा, यहां पे आके रुके थे बेटे हम। ठीक है, अब उसने कहा पी जो है ब्रदर है। किसका ब्रदर है बेटे? इसका ब्रदर है। किसका ब्रदर है बेटे? इसका ब्रदर है। पी जो है ब्रदर है, किसका ब्रदर है? एस का ब्रदर है, स्मॉल एस का ब्रदर है। ठीक है भाई, ठीक है। आगे कुछ बोला नहीं, रिलेशन पूछा है। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू? पी की रिलेशन क्यू से, पी की रिलेशन क्यू से। अच्छा बेटे ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ऑप्शन से? ध्यान देना बेटे, जो क्यू होगा पी से ऊपर वाली जनरेशन में है। ठीक है, ऊपर वाली जनरेशन में है। ऑप्शन चेक करेंगे। सन, सन तो बेटे क्या होता है? नीचे वाली जनरेशन में होता है। ब्रदर सेम जनरेशन में होता है। कजन सेम जनरेशन में होता है। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन इसका आंसर क्या होगा बेटे? ग्रैंडसन, क्योंकि जनरेशन चेंज है बेटे। यहां से पी से क्यू में क्या जनरेशन चेंज है? इसमें तो नीचे वाली जनरेशन थी बेटे, इसमें दोनों में सेम वाली जनरेशन थी। तो किसका रिलेशन पूछा? पहले देखना बेटे, पी का रिलेशन क्यू से पूछा है। पी का रिलेशन क्यू से आपसे पूछा है। तो बेटे कौन है यहाँ पे? दो दो जनरेशन का गैप है, एक दो। तो दो जनरेशन का गैप किस में आता है? ग्रैंड फादर या ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर। ठीक है भाई, तो यहाँ देख लो बेटे, पी कौन है बेटे? एस का, स्मॉल एस का भाई है। ठीक है, क्यू कौन था बेटे? स्मॉल एस का या तो दादा था या दादी थी, क्योंकि जेंडर उसका क्लियर नहीं है। या तो ग्रैंड फादर था ये या ग्रैंड मदर थी। किसकी? स्मॉल एस की। और जो रिलेशन क्यू की स्मॉल एस से, वही रिलेशन पी से होगी, क्योंकि बेटे दोनों क्या हैं? भाई हैं दोनों। बोलो तो क्या आंसर आया बेटे? पी क्या हुआ क्यू का? ग्रैंड सन। क्या हुआ बेटे? ग्रैंड सन। बोलो क्लियर है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल बेटे। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बेटे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, भर दीजिए कमेंट बॉक्स को। ठीक है, पता भी चल जाएगा कि कौन कौन बच्चा यहाँ पे है। ठीक है भाई,
जिसको नहीं आ रहा वो नो सर भी लिख सकता है, जरूरी नहीं मैं कह रहा हूँ यस सर बोलना है। जिसको नहीं आ रहा वो नो सर भी बोल सकता है, उसको हम अलग से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो बेटे समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स को भर दीजिए यस सर से। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, देखते हैं बेटे क्या है। चलो भाई पढ़ते हैं स्टेटमेंट। एस इज मदर ऑफ टी। एस जो है बेटे मदर है, एस क्या है, मदर है। एस क्या है बेटे, मदर है। किसकी मदर है, टी की मदर है। एस किसकी मदर है, टी की मदर है। ठीक है भाई, ठीक है। टी इज, आगे पढ़ते हैं, टी इज हस्बैंड ऑफ जे। टी जो है वो हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, जे का हस्बैंड है। तो जे टी की क्या हुई बेटे, वाइफ हुई, और हस्बैंड वाइफ को हम हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। एन इज सन ऑफ जे। एन जो है जे का सन है, एन जो है बेटे वो सन है, किसका सन है, जे का सन है। बना दिया हमने, बोलो भाई। अब क्या बोला बेटे, यहां तक हो गया। आगे क्या बोला, जेड इज फादर इन लॉ ऑफ जे। जो जेड है बेटे वो क्या है, फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ बेटे ससुर है, किसका ससुर है, जे का ससुर है। अच्छा जे का ससुर कौन होगा, जे के पति का, जे के पति का जो फादर होगा, जे के हस्बैंड का जो फादर होगा वो क्या होगा, जे का ससुर होगा। तो बेटे टी का फादर बना दीजिए, टी की मदर तो एस है, तो फादर कौन होगा बेटे, टी का, टी का फादर कौन होगा बेटे, बोला उसने जेड। क्या है बेटे, जेड। क्या है बेटे, फादर है, किसका, टी का तो फादर है, लेकिन जे का क्या है, वो फादर इन लॉ। तो यहां से एक रिलेशन और आ गई, एस और जेड क्या है, हस्बैंड वाइफ है। क्या है बेटे, हस्बैंड वाइफ है। आगे क्या बोलता है बेटे, के इज ब्रदर ऑफ एन। के जो है ब्रदर है, किसका ब्रदर है, एन का ब्रदर है। बना दो भाई साइड में इसके, के क्या है बेटे, एन का ब्रदर है। बन गया बेटे यहां तक। अब रिलेशन बतानी है, हाउ के इज रिलेटेड टू जेड। के की रिलेशन किससे बेटे, जेड से। बोलो, ठीक है। देखिए के कौन है बेटे, जे का बेटा है, और किसका, टी का भी बेटा है, क्योंकि जे इसकी मदर है और टी इसका फादर है। ठीक है, जेड कौन है बेटे, इसके फादर का फादर। अच्छा आपके फादर का फादर आपको क्या लगा, क्या लगा, बोलो भाई, दादाजी। बोलो, कहते हैं ना हर एक बाप का बाप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं। तो के का दादाजी कौन है बेटे, जेड है। तो के क्या हुआ बेटे, जेड का। देखो ये नहीं पूछा उसने जेड के का क्या लगा, जेड तो के का क्या लगा, फादर, क्या लगा बेटे, ग्रैंडफादर लगा। लेकिन उसने आपसे पूछा है के जेड का क्या लगा। अगर ये इसका ग्रैंडफादर है तो ये इसका क्या है बेटे, ग्रैंडसन है। क्या है बेटे, ग्रैंडसन है। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। क्या है बेटे, ग्रैंडसन है। क्या है बेटे, ग्रैंडसन है। बोलो क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन है बेटे, ग्रैंडसन का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना तो ये ना ये ना ये ना ये। तो कौन सा ऑप्शन, एक ऑप्शन और भी अपने पास, कौन सा ऑप्शन बेटे, नन ऑफ दीज का। नन ऑफ दीज का मतलब ऊपर दिए गए जो भी ऑप्शन उनमें से कोई भी नहीं। बोलो भाई, नन ऑफ दीज। बोलो क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटे जिसको समझ नहीं आया है वो बेटे कमेंट बॉक्स में लिख देना, अपने डाउट बेटे मार्क कर लेना नोटबुक पे। जब भी हम मिलते हैं तो क्वेश्चन जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है बेटे। और उससे पहले आपको कोशिश करनी है खुद से, वीडियो बार बार देखनी है, बार बार स्किप करके उस क्वेश्चन पे पहुंचना जहां पे आपको दिक्कत थी, ठीक है। आप देखेंगे तो बार बार करने पे आपको बिल्कुल समझ में आएगा बेटे, गारंटी इस बात की, ठीक है भाई। तो बेटे आज की क्लास में इतना बहुत है। टाइप 1 के हमने 10 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं बेटे। ब्लड रिलेशन की वर्कशीट आपके पास है, एक और वर्कशीट हम आज भेज देंगे आपके पास ग्रुप में। जो वर्कशीट जो होगी अपनी, उस वर्कशीट में टाइप 1 के क्वेश्चन आपको ढूंढ के करने हैं, क्योंकि उसमें मिक्स है बेटे क्वेश्चंस। टाइप 1 के क्वेश्चन आपको जैसे भी क्वेश्चन आपको हुए हैं अभी, अब टाइप बी में जो क्वेश्चन होंगे बेटे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे, पॉइंटिंग, पॉइंटिंग मतलब इशारा करना। क्वेश्चन में लिखा होगा पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड, मतलब एक फोटोग्राफ को देखते हुए एक आदमी कहता है, मतलब पॉइंटिंग वाले इस तरीके के इशारा करने वाले क्वेश्चन वो टाइप बी में होंगे। टाइप 1 में बेटे यही क्वेश्चन थे, एक एक स्टेटमेंट आपको दी है, उसमें रिलेशन बताई गई, उनको जोड़ जोड़ के हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम से हमने जो भी आपसे पूछा गया था वो रिजल्ट हमने निकाला, ठीक है भाई। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग की बेटे ये टाइप 1 क्लियर होता है। अगली क्लास में हम जो टाइप 2 है बेटे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना बहुत था। थैंक यू सो मच।